अब उस वक्त की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर के साथ कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैंने दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। इसी के साथ पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने में कुछ तरीकों में से एक है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा से ली। उन्होंने इसी के साथ पंजाब की नर्स निशा शर्मा की मौजूदगी के बारे में भी बताया। सिस्टर निवेदा ने कहा कि मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, अच्छा लगा, हमने साथ में फोटो भी लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए नर्स निशा शर्मा ने कहा कि सुबह ही हमें पता चला कि पीएम मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज देनी है, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि आप कहां से हैं, जिसके बाद उन्होंने कुछ देर बाद भी की, साथ में फोटोग्राफ्स ली। मुझे गर्व है कि पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी, जिसके बाद दूसरी डोज उन्होंने अब ले ली है। My name is Nisha Sharma and I'm from Sangrur, Punjab. I'm working as a nursing officer at AIIMS for last 1 year. Currently, I am posted in vaccination center of AIIMS. So now I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई, उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली। एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। Namaste, my name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. आज I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I am from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. अच्छा लगा सर से फिर से बात। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीतकरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुट गए। देखिए, कोरोना की दूसरी वैक्सीनेशन की डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवा ली है और खुद ट्विटर के माध्यम से जानकारी भी साझा उन्होंने की। साथ ही में जो लोग पात्र लोग हैं उनसे अपील की है। लगातार बढ़ते खतरे के बीच में उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन एक तरीका है इस बीमारी से संक्रमित होने से बचने का। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये कहा कि मैंने कोरोना की दूसरी वैक्सीन जो दूसरा टीका है वो लगवा लिया है, एकदम सही समय पर सही अंतराल पे ये जो टीका है ये लगवा लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश भर को संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि वैक्सीन के किसी भी साइड इफेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है और वैक्सीन बहुत सेफ है और वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। अब फिलहाल जो है 45 साल से अधिक के जो उम्र के लोग हैं वो वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि सही समय पर जाकर के टीका लगवाना चाहिए। और आज जिस तरीके से पॉन्डिचेरी की जो नर्स है निशा, उन्होंने बताया कि सुबह ही उनको पता चला कि उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को टीका लगाने का मौका मिल रहा है, मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कहा जाए कि पॉन्डिचेरी में चुनाव है और एक अच्छा संदेश पॉन्डिचेरी में भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ के लोगों को भी चुनाव के दौरान भी वैक्सीन का ख्याल रखना होगा और कोरोना को कहीं ना कहीं मात देने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है, जो उपाय है वो है। प्रीत, इसके अलावा लगातार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से और स्पेशली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सभी मुख्यमंत्री मिलकर पत्र लिखकर ये अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जो पात्रता की एज है वैक्सीनेशन के लिए उसे अडल्ट्स में भी अब लाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ग वही है जो बाहर जाता है, अपने कामकाज के लिए घूमता है। क्या इस पर विचार किए जाने की संभावना है? चूंकि 10 अप्रैल का दिन आने वाला है, जब तक पहली एक निर्धारित तारीख की गई थी, उसके बाद में क्या अब इसे आगे बढ़ाया जा सकता है? प्रक्रिया को फेजबद्ध तरीके से क्या इसको आगे सुशासित किया जा सकता है? प्रीत, देखिए, जब स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई, स्वास्थ्य
के तमाम जो स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की, तो उन्होंने भी इस बात पे कहा कि जो युवा हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। ये दो राय नहीं है कि केवल जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं वो जल्दी प्रभावित हो रहे हैं, युवाओं में भी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा संपर्क में आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कामकाज के लिए निकल रहे हैं। तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपील की जा रही है कि जो एज है जिस तरीके से 45 साल की गई है उसको और डाउन किया जाना चाहिए, 18 साल कर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो कोरोना पे जो काबू है वो पाया जाए। और कंटेनमेंट जोन के आसपास तो यहाँ पर एज लिमिट पूरी तरीके से खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के आसपास के लोग जल्दी संपर्क में आ रहे हैं। और ये जिस तरीके से हिस्ट्री निकालने की बात है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन के बाद ये जो कोरोना के संपर्क में आए लोगों की हिस्ट्री निकालने के बाद ये कहीं ना कहीं इस पे एक काबू पाया जा सकता है, इसको नजरअंदाज भी किया जा सकता है। जब वैक्सीन जल्द से ज्यादा लोग लगवाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना पे अंकुश होगा। आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों की, उसमें हो सकता है कि तमाम जो मुख्यमंत्री है वो अपने इस पत्र का भी जिक्र करें और ये मांग भी प्रधानमंत्री मोदी से करें कि वैक्सीन जो कम पड़ रही है राज्यों को, उसके साथ साथ जो एज लिमिट है उसकी भी भरपाई की जाए केंद्र की ओर से। बिल्कुल प्रीता, आप एक बार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक कोरोना के संबंध में बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करवा दें। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज मीटिंग करने वाले हैं। जिस तरीके से संवाददाता प्रीत ने अभी जानकारी भी दी, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। बैठक आज शाम 6:30 बजे होगी। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग भी ली, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश ये दिए थे कि कोरोना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। जिसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बढ़ते दैनिक मामले, साथ ही में रोजाना हो रही मौतों के कारण महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, शाम 6:30 बजे वर्चुअल तौर पर यह बैठक होगी। क्या बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा वैक्सीनेशन को लेकर, या फिर जिस तरीके से रोजाना नए रिकॉर्ड कोरोना तोड़ रहा है, 1,26,000 केसेस एक ही दिन में सामने आना काफी चिंताजनक विषय है। प्रीत किरण जी बिल्कुल, राज्यों के तरफ से जो चिंता है वो ये है कि वैक्सीन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। खासतौर पे दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की शॉर्टेज देखी जा रही है। जिन राज्यों में बहुत ज्यादा जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं वो पाए जा रहे हैं, खास तौर पे अगर बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की, पंजाब की, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ये जो तमाम इलाके हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश का काफी इलाका, तमिलनाडु, ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। यही वजह है कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी 6:30 बजे वर्चुअल तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रियों ने फीडबैक दिया था केंद्र सरकार को, हर्षवर्धन के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ बैठक हुई थी, जो फीडबैक दिया था उस पर आज चर्चा करेंगे। तमाम जो कोरोना को लेके केंद्र सरकार ने जो फीडबैक लिया है विशेषज्ञों से, वो प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यों के साथ साझा करेंगे। ये भी कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि अपने अपने स्तर पर जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, कर्फ्यू लगाना चाहते हैं, वीकेंड पे लॉकडाउन करना चाहते हैं, मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, या जहाँ जहाँ पे भीड़ है वहाँ पर राज्य अपने स्तर पे कदम उठा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाने की उम्मीद कम लग रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्रियों ने जो पत्र लिखा है, एज लिमिट कम करने की बात की जा रही है, वैक्सीन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है, ये तमाम जो मांगे हैं आज जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार के साथ रख सकते हैं। नई क्या कुछ एडवाइजरी होंगी, नए क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे केंद्र सरकार की ओर से, वो प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ साझा करेंगे। इस विषय पे और किस तरीके के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। कुछ जो राज्य हैं जहाँ पर कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया, वहाँ पर केंद्र की ओर से स्वास्थ्य की जो टीम पहुंची थी, उनका क्या फीडबैक है, राज्यों को क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, ये आज प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे।
प्रीत, इसके अलावा बीती जो रिव्यू मीटिंग हुई है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, उससे कितनी अलग आज ये मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ? कौन से ऐसे नए टॉपिक रहेंगे जो कोरोना के संबंध में नई रणनीति बनकर सामने आ सकते हैं? देखिए, पिछले दिनों जो भी कुछ दिक्कतें आई राज्यों को, वो आज केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को क्या कुछ केंद्र की ओर से सहयोग की जाने की बात है और वो बताया जाएगा। इसके साथ ही जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर वैज्ञानिकों ने हाल ही में फीडबैक दिया है कि क्या और स्टेप्स उठाए जाने की बात है, किस तरीके से को निगरानी की जाए और किस तरीके से वैक्सीनेशन का जो समय जो बढ़ाया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा असर किया जा सके। उसके बाद अब जो नई वैक्सीन जिन लोगों ने लगवाई है ये क्या कुछ नया निकल करके आया है, ये प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे। हालांकि आज खास तौर पर राज्य की ओर से ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की जाएगी, केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराया जाए। कंटेनमेंट जोन है वहीं पर आसपास के तमाम इलाकों में जिस तरीके से दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई है कि तमाम इलाकों में जो वैक्सीन है वो दी जाए, मुफ्त सभी जो नागरिक है उनको दी जाए, चाहे वो किसी भी एज वर्ग के हों, किसी भी एज के हों। तो ये जो बातें हैं आज प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में मुख्यमंत्रियों की ओर से रखी जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कुछ नई एडवाइजरी जो लागू की जा सकती है राज्यों की ओर से, उस पर आज चर्चा जरूर की जाएगी। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।